कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, यानी कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। तीन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, जहां पे वो न केवल न्यूक्लियर संवर्धन कर रहा था यूरेनियम का, बल्कि बिल्कुल नजदीक था न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के। उसमें नतान शामिल है, फरहान शामिल है, फोर्डो शामिल है। अच्छा, ये इसके साथ साथ एक चीज चलिए, रशिया ने कहा था कि जो बुशर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां रशिया के 200 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन पे हमला ना किया जाए। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उनके ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन अब एक डाउट है कि ये तीन बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर पूरी तरह से खत्म भी हो गई हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जो चौथी फैसिलिटी है बुशर, हो सकता है कि वहां न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के बिल्कुल नजदीक हो या बना लिया हो। खैर, ये तो एक बात। ईरान अब ये कह रहा है कि मैं अमेरिकन नागरिकों को मारूंगा, मैं अब अमेरिका के जो बेसिस हैं, और खास तौर पे टर्की में, यूएई में, ओमान में, ये जो नजदीक नजदीक बेसिस हैं, सारे बेसिस अमेरिका के मिलिट्री बेसिस मेरी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में है, मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। अब जब इसको उधर इजराइल ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। सर, आऊंगे आपके पास। फिलहाल तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अटैक हुआ, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ जमीदोज हो गया। ये तस्वीरें आई हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया गया है। इन्हीं ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है, इन्हीं ठिकानों को अमेरिका ने तबाह कर दिया है और इन्हीं ठिकानों को पूरी तरीके से पहले से ही टारगेट जो है वो किया जा रहा था। इसमें शामिल है फोर्डा, नतांज और इस्फान, और इन तीनों ठिकानों को ही न्यूक्लियर साइट है ये, जिनको पूरी तरीके से अमेरिका जो है वो लगातार नजर बनाए हुए भी था। इजराइल भी कार्रवाई कर रहा था, इजराइल के भी टारगेट लगातार इसी तरीके से देखे जा रहे थे। उसके बाद अब अमेरिका ने भी यही किया और अमेरिका का मुख्य टारगेट सिर्फ यही था और उसको यहां पर हिट कर दिया है। और उसके बाद यहां पर दहाड़ भी लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, ये हैं वो तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ईरान के परमाणु ठिकाने जिन पर अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने अब आखिरकार एंट्री ले ही ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इसके बाद हालात कितने गंभीर होंगे, किस दिशा में जो है वो जाते नजर आएंगे। टीपी त्यागी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चलिए अटैक कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अटैक के बाद दहाड़ भी मार दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रसिया और चीन लगातार जो चेतावनी अमेरिका को भी दे रहे थे, इजराइल को भी दे रहे थे, अब वहां से क्या होगा? देखिए, मार के बाद पुकार होती है। जब आप किसी को चांटा मारते हैं तो उसे रोने से नहीं रोक सकते। मैं एक सवाल पूछता हूँ, रशिया का पार्टनर था सीरिया का बशर अल असद, चाइना का भी पार्टनर था बशर अल असद, दोनों के उसके साथ मैत्री संबंध थे। उसका तख्ता पलट किया गया। तख्ता पलट में आप सब जानते हैं किस किस का हाथ था, अपरोक्ष या परोक्ष अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व था। जब उसका तख्ता पलट हो गया, तब रशिया और चाइना ने क्या कर लिया। अब ऐसे ही यहाँ पे धमकी दी है। चाइना ने क्या धमकी दी है कि दुनिया बगैर अमेरिका के भी रह सकती है, यानी कि धमकी तो इतनी बड़ी है कि हम पूरी अमेरिका को ही खत्म कर देंगे। थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर भी दिखा है। जनरली इंडियन ओशन में चाइना के 5 जहाज रहते हैं, वारशिप। एक तो सेशल्स में, मॉरिशस में, जिबूती में, मालदीव में वगैरह। उनकी संख्या बढ़ा के 9 कर दी गई है। यानी कि मैसेजिंग है कि चाइना मे डू समथिंग बट अनलाइकली। चाइना इज ए बनिया कंट्री और वो किसी दूसरे की लड़ाई में तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं, अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। आज तक इतने साल हो गए कहते कहते वो ताइवान के ऊपर एक्शन नहीं कर सका, डर ही रहा है, इरादे बांधता है, सोचता है, तोड़ देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए अमेरिका के डर से। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना विल फिजिकली इंटरवीन।
जहां तक रशिया की बात बची, रशिया हैज गॉट रिलेशंस विद बोथ द कंट्री, ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। और रशिया की बात को अमेरिका ने मान भी लिया है। उन्होंने कह दिया है कि आपके 200 साइंटिस्ट जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी बुशर में काम कर रहे हैं, हम वहां कोई अटैक नहीं करेंगे। इसका मतलब एक डायलॉग और पीसफुल एंड एकोमोडेटिंग डायलॉग हैज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। इसका मतलब मुझे लगता है कि रशिया भी कुछ नहीं करेगा एक्सेप्ट गिविंग स्टेटमेंट कि अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया